फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब ठीक ठाक। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। तो वेलकम करते हैं आपको क्रिकेट काउंटडाउन विद नुमान एंड उस्मान सा। जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पहली बार हैं कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो चुके हैं। चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कप्तान और वाइस कप्तान के नाम का ऐलान कर दिया है। वो बताएंगे, साथ ही साथ अनाउंस कर दिए गए हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, उनके बारे में क्या अपडेट है वो बताएंगे। और साथ ही साथ बिग डेवलपमेंट्स हुई हैं और वो हुई हैं कि स्क्वाड अगेंस्ट जिम्बाब्वे एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस कर दिए गए हैं। वो क्या स्टोरी है वो भी आपको आगे चल के बताएंगे। तो जो सबसे पहली और बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि कप्तान और वाइस कप्तान के नामों का कर दिया गया है ऐलान। मोहम्मद रिजवान इज द कैप्टन एंड आगा सलमान विल बी द वाइस कैप्टन फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे टूर। और उन्हें लंबे यानी कि ओडीआई टी20 फॉर्मेट के लिए कप्तान और वाइस कप्तानी सौंप दी गई है। मोहम्मद रिजवान वाइस कप्तान नहीं होंगे बल्कि कप्तान होंगे और आगा जो है वो आपके वाइस कप्तान होंगे। तो बिग डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और आगा जो हैं वो जिम्बाब्वे के दौरे पे टी20 फॉर्मेट में कप्तानी भी करेंगे और अपना डेब्यू भी करेंगे। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। उसके बाद जो बड़ी और बिग ब्रेकिंग आ रही है वो ये आ रही है कि दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे के लिए पाकिस्तान के जिसे कह सकते हैं कि क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया गया है और काफ़ी लंबे चौड़े स्क्वाड्स अनाउंस किए गए हैं। अगर हम डेवलपमेंट्स की बात करें तो मोहम्मद हसनैन साहब वापस आ चुके हैं। उन्होंने चैंपियंस कप में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी, वो टीम में वापस आए हैं। उसके अलावा अरफात मिनहास को रखा गया टीम में। फैसल अकरम की दौरा ऑस्ट्रेलिया में वापसी हुई है और दौरा जिम्बाब्वे में भी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। ये जिसे कह सकते हैं कि बहुत बिग और बिग डेवलपमेंट्स हुई हैं। उसके अलावा जो बड़ी एक डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि फ़खर शदाब और इफ्तिखार अहमद को कर दिया गया है ड्रॉप, और इफ्तिखार अहमद को और इन तीनों को कर दिया गया है दौरा ऑस्ट्रेलिया और दौरा जिम्बाब्वे से ड्रॉप, क्योंकि इनकी परफॉर्मेंसेज भी नहीं थी। और फ़खर जमान के मुतालिक चेयरमैन साहब ने अभी कहा है कि उनका एक जो ट्वीट था, जो शो कॉज नोटिस उन्हें दिया गया था, उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया और साथ साथ उनकी जो फिटनेस है वो मलूज़ खातिर नहीं थी, इसलिए उन्हें ड्रॉप किया गया है। देखते हैं कि उनकी शो कॉज नोटिस का जवाब आता है तो वो क्या कहते हैं। और उसके साथ साथ फ़खर जमान को और इफ्तिखार अहमद को, इन दोनों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी कर दिया गया ड्रॉप। पहले आपको एक बार स्क्वाड की बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स बताते हैं और उसके बाद फिर जिसे कह सकते हैं कि बात करेंगे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। तो जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि बाबर रिजवान और नसीम ये वापस आए हैं और ये खेलेंगे आपका दौरा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन जो दौरा होगा जिम्बाब्वे उनमें इन तीनों को दे दिया गया है रेस्ट और ये तीनों नहीं खेलेंगे। उसके अलावा हारिस रऊफ को दौरा ऑस्ट्रेलिया भी और दौरा जिम्बाब्वे भी फुल फ्लैश सीरीज दे दी गई है और वो आपको इन सब सीरीज में खेलते हुए नजर आएंगे। दो दूसरे नंबर पर अपडेट है वो ये है कि जो यंगस्टर्स हैं अहमद दानियाल उनको भी टी20 स्क्वाड में रखा गया है। शहजादा फरहान भी दौरा ऑस्ट्रेलिया दौरा जिम्बाब्वे के जो टी20 स्क्वाड उनमें खेलेंगे। तैयब ताहिर दौरा ऑस्ट्रेलिया में दौरा जिम्बाब्वे में सॉरी खेलते हुए आपको नजर आएंगे। उसके अलावा जो बिग डेवलपमेंट्स मजीद हैं वो ये है कि हारिस को भी कर दिया गया ड्रॉप और टीमों से, यानी कि वो दोनों स्क्वाड्स में नहीं है। टी20 में उस्मान खान की वापसी हो रही है। जो दोनों दौरे हैं उनके जो टी20 स्क्वाड्स हैं उनमें उनको शामिल किया गया है। आमिर जमाल की वापसी हो रही है। अबरार अहमद को दौरा जिम्बाब्वे के जो ओडीआईज है उनमें शामिल किया गया है। उसके अलावा आपके जो बाकी बड़े प्लेयर्स हैं धानी, उनकी दौरा जिम्बाब्वे में वापसी हो रही है। बगैर किसी परफॉर्मेंस के वो आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो बिग डेवलपमेंट्स हुई हैं ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सुफियान मुकीम का नाम सामने आया है जी, वो भी अब टीम में खेलते हुए आपको नजर आएंगे। उसके अलावा और भी बड़े बड़े नाम जिसे कह सकते हैं ना टीम में आए हैं, बड़े बड़े नाम टीम से बाहर भी जैसे कह सकते हैं कि गए हैं। तो अच्छी चीज़ है और काफ़ी बड़े बड़े नाम से कह सकते हैं ना कि टीम में आए हैं। तो स्क्वाड्स के लिहाज से तो मैं मुतमईन हूँ, अच्छे स्क्वाड हैं। सिवाय फ़खर जमान के उन्हें स्क्वाड टीम में होना चाहिए था, लेकिन उनका एक इशू चल रहा है पीसीबी के साथ। वो एक ट्वीट वाला भी और उनकी फिटनेस का भी मामला चल रहा है और उनका जो शो कॉस्ट नोटिस है उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया। तो ये एक सारा सिलसिला चल रहा है। लेकिन फ़खर ज़मान अब देखते हैं कि कब और कितने अरसे बाद टीम में वापसी करेंगे और क्या वो टीम में जब वापसी करेंगे तो कैसे सूरत क्रिएट होगी। लेकिन एक जाइंट दौरा होगा ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि हम लोग ऑस्ट्रेलिया जब भी गए हैं हार के वापस हैं, चाहे वो टेस्ट हो या वाइट बॉल या ओडीआई सीरीज हो या टी20 सीरीज हो, हम हार के हमेशा आए हैं। तो देखते हैं कि इस बार जो नए कप्तान बने हैं वो क्या स्ट्रेटजी लेकर जाएंगे और क्या हमें जिसे कह सकते हैं कि पहली बार दौरा ऑस्ट्रेलिया में जीत मिलेगी या नहीं मिलेगी। क्योंकि पेसर्स आपके पास बड़े अच्छे हैं दौरा ऑस्ट्रेलिया में। मोहम्मद हसनैन हैं, हारिस रऊफ हैं, शाहीन हैं, उसके बाद आमिर जमाल हैं, नसीम शाह हैं, काफ़ी अच्छे पेसर्स हैं। स्पिन भी आपके पास काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं कि पाकिस्तान की टीम अब कैसा परफॉर्म कर पाती है और अगर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी तो ही जैसे कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ही हरा पाएगी। और दौरा ज़िम्बाब्वे की जहाँ तक बात है, वहाँ पर यंगस्टर्स को आपने मौका दिया, अच्छी बात है। और यंगस्टर्स को इसी तरह प्रमोट किया जाता है तो मज़ीद हम इस बात के इम्कानात ज़ाहिर करते हैं कि आगे जो छोटी सीरीज़ होंगी वहाँ पर यंगस्टर्स को मज़ीद मौके दिए जाएँगे। ये एक अच्छा इक़दाम है।
अब बात करते हैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में बड़ी खलबली मची गई है। सबसे बड़ी ब्रेकिंग ये है कि शाइन को ड्रॉप कर दिया गया और वो बी कैटेगरी में आ चुके हैं। यानी ए कैटेगरी में अब सिर्फ 2 प्लेयर्स खेलेंगे देखे जाएँगे, यानी कि ए कैटेगरी में बाबर और रिजवान होंगे और शाइन अब बी कैटेगरी में नसीम, उसके अलावा शान मसूद, इन सब के साथ आ गए हैं। उसके बाद अगर बात करते चलें बी कैटेगरी में, तो सब्जेक्ट टू फिटनेस सब्जेक्ट टू कैप्टेंसी रखा गया है शान मसूद को। उसके अलावा सब्जेक्ट सेक्शन सी में, यानी कि जो आपका सी कैटेगरी है उसमें नुमान अली को रखा गया है, यानी कि नुमान साहब को रखा गया है सब्जेक्ट टू फिटनेस पे। और उसके अलावा साजिद खान की एंट्री हुई है। उसके अलावा बड़े बड़े नामों को रिलीज़ भी किया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। और जिन नामों को रिलीज़ किया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से, उनमें एक तरफा नाम फ़खर जमान का है, सलमान अली सॉरी इफ्तिखार अहमद हैं उस नाम में। उसके अलावा इफ्तिखार अहमद के अलावा आपके बड़े बड़े नाम इमाद वसीम उसमें हैं। उसमें शाहनवाज धानी को रिलीज़ कर दिया गया है। मोहम्मद हारिस को, जो आपके इमर्जिंग एशिया कप में भी कप्तान थे, पाकिस्तान सेमीफाइनल हारा था श्रीलंका से, उनको बाहर कर दिया गया है। और उसके अलावा आपके बड़े-बड़े इमाद वसीम, इन प्लेयर्स को भी बाहर कर दिया गया है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से। इमामुल हक की छुट्टी हो गई है, उसामा मीर की छुट्टी हो गई है, मोहम्मद नवाज साहब की छुट्टी हो गई है। और उसके अलावा और भी काफ़ी प्लेयर जिनकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से छुट्टी होगी। वसीम जूनियर भी मेरा नहीं ख्याल कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो काफ़ी बड़े-बड़े प्लेयर की छुट्टी होगी। देखते हैं कि अगले आने वाले दिनों में क्या स्टोरी क्रिएट होती है। तो ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो, एक नई अपडेट। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।